दोस्तों मैं हूं अमन कौशिक और बात करते हैं उस फाइट के बारे में जिसका आप और मैं बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। दोस्तों बात करते हैं हमजा चिमाए वर्सेस गिलबर्ट बर्न्स फाइट के बारे में। दोस्तों ये वही फाइट है जिसका आप और मैं बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। ये वो फाइट है दोस्तों जो बहुत सारे फाइटर्स जिसका वेट करते हैं अपने लाइफ में और अपने करियर में। बिकॉज ये फाइट, इस तरीके की फाइट एक फाइटर को वर्ल्ड मैप पे खड़ा कर देती है और ये प्रूव करती है कि हाँ, ये फाइटर अब नेक्स्ट फाइट जो उसकी होगी वो होनी चाहिए बेल्ट के लिए। ये बंदा बेल्ट जीत सकता है और उसको फाइट करना चाहिए बेल्ट के लिए। कॉनर मैग्रेगर ने जब फाइट की थी अगेंस्ट चैड मेंडिस, कुछ वैसी ही एक फाइट थी। हाँ, डिफरेंट टाइम, डिफरेंट काइंड ऑफ अपोनेंट, बट वो फाइट ऐसी थी जिसके बाद सब लोग ये मान के चल रहे थे कि हाँ, कॉनर इज द गाय, यही है कॉनर जो कि फाइट करनी चाहिए थी बेल्ट के लिए। और हालांकि होजे ऑल्डो उस फाइट में आने वाले थे, बट देयर वाज नो डाउट कि हाँ, होजे ऑल्डो के साथ भी कॉनर कैन बेसिकली डील, और जो हुआ आखिर में ही कैन डू मोर देन दैट। नाउ इस फाइट्स में जाते हुए जो सवाल हैं वो मोस्टली हैं हमज़द के लिए। क्या उनके पास कार्डियो है जो कि काम करेगा 5 राउंड तक? क्या उनके पास वो स्किल्स है जो कि डील कर सके अगेंस्ट ए वर्ल्ड क्लास फाइटर लाइक गिलबर्ट बर्न्स? और भी दोस्तों ऐसे सवाल हैं बहुत सारे जो कि वो लोग पूछ रहे हैं, जो कि अब तक नहीं हैं इस हाइप ट्रेन में। आप और मैं डेफ़िनेटली इस ट्रेन में बहुत टाइम से हैं, बट जो बाकी लोग हैं वो ये सवाल पूछ रहे हैं और ये फाइट दोस्तों उन सवालों का जवाब देगी। दोस्तों शुरुआत करते हैं इस ब्रेकडाउन की और देखते हैं क्या है हमारे पास स्टैट्स। गिलबर्ट बर्न्स दोस्तों नंबर 2 रैंक, ऑब्वियसली हमज़ा नंबर 11 रैंक। बहुत लंबा यहाँ, बहुत बड़ा यहाँ पे डिफरेंस है, बट दोस्तों डजंट मैटर। हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है गिलबर्ट हमज़ा चिमाएव की, और रीच ज़्यादा है उनके पास 4 इंच की। ऑब्वियसली बहुत यंग हैं, 27 साल के वो हैं। रिकॉर्ड दोस्तों यहाँ मैंने मिस्टेक की है, ही इज़ 10-0-0 नॉट 10-0-0-1। ही देयर इज़ नो ड्रॉ, देयर इज़ नो अदर इशू, ही इज़ अनडिफीटेड। और ऑब्वियसली गिलबर्ट बर्न्स यहाँ पे 20 फाइट और 4 लॉसेस हैं। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले हमज़द के बारे में। पावर दोस्तों, शेयर पावर। जब से हमज़द यूएफसी में आए हैं, जो बहुत सारी वीडियोस जो कि हमने उनकी देखी है, उनके जिम वाली, उनके टीममेट्स के साथ, जहाँ पे वो अपने टीममेट अ, अलेक्जेंडर गस्ताफ्सन जो कि ऑब्वियसली अब फाइट कर रहे हैं हेवीवेट डिवीजन में, उनके साथ वो कैसे स्पार कर रहे हैं, उनको उठा रहे हैं, पटक रहे हैं, खेल-खेल में ही। बट इमेजिन, बहुत लंबा गैप है, बहुत बड़ा गैप है वेल्टरवेट डिवीजन में और हेवीवेट डिवीजन में, और हमज़द चिमाएव ट्रेनिंग पार्टनर हैं यूएफसी हेवीवेट फाइटर, फॉर्मर ऑब्वियसली लाइट हेवीवेट फाइटर अलेक्जेंडर गस्ताफ्सन के। और उन्होंने कई बार कहा कि हाँ, हमज़द हालाँकि छोटे हैं साइज़ में, बट जो उनकी पावर है वो डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा है। और ये बात उन्होंने कई बार प्रूव भी की है। लास्ट फाइट अगेंस्ट ली जिंगलियांग, उठा के ली जिंगलियांग को कैसे वो चल रहे थे ऑक्टागन के अंदर। ये दिखाता है कि ना ही सिर्फ़ उनके पास कॉन्फिडेंस है, बट वो जानते हैं कि हाँ, अगर मैं ये उठा के चलूँ, ये रिस्क लूँ, तो वो काम करेगा। बिकॉज़ उन्होंने ऐसा कई बार किया है जिम के अंदर, अपने से कई यू नो गुना बड़े फाइटर को उठा के जिम में चलना, उनको पटकना, वो कई बार करते रहते हैं। एंड दैट्स व्हाई वो बहुत कंफर्टेबल थे जब उन्होंने उठाया ली जिंगलियांग को और रिंग में वो घूम रहे थे। जो नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट है वो है रेसलिंग। ऑब्वियसली जो ज़्यादातर फाइट्स हैं हमज़द की, उन्होंने डोमिनेट की है, उन्होंने दिखाया है अपनी रेसलिंग को। हाँ, उनके पास कुछ फाइट्स हैं जहाँ पे उन्होंने जीती हैं वाया नॉकआउट, वाया स्ट्राइकिंग, बट अल्टीमेटली एट हिज कोर वो एक रेसलर हैं, एक ग्रैपलर हैं। एक्सप्लोडिंग मोमेंट्स। नाउ आई एम नॉट श्योर कि ये राइट वर्ड है ये आपको समझाने का, बट जो उनके मोमेंट्स है ऑक्टागन के अंदर, अ, जिस तरीके से वो डिस्टेंस कवर करते हैं, वो डक करते हैं, वो टेक डाउन करते हैं, ही इज़ डेफिनिटली वेरी, वेरी फास्ट। अगर आप ये फ़ोटो देखें जो कि है अगेंस्ट ली जिंगलियांग, आई मीन डेफिनिटली ही इज़ फास्ट। नाउ ऑब्वियसली इन वेल्टरवेट डिवीज़न सब लोग फास्ट ही हैं, बट वो डिस्टेंस कवर करना, वो एंगल्स कवर करना, आई थिंक थोड़ा-सा वो अलग है उनके साथ, जो कि मुझे लगा एटलीस्ट, और आई थिंक ये है उनके पास एडवांटेज है। अनडिफीटेड। अ, ये मेरे हिसाब से हमेशा एक होता है प्लस पॉइंट। अगर आपके पास कुछ लॉसेस हैं आपके रिकॉर्ड में, तो होता क्या है कि आप डाउट करते हैं अपने आप को। अरे यार, ये मैंने लास्ट टाइम किया था और मैं हार गया था, या मैंने उस टाइम पे किया था, मैं हार गया था, क्या मैं इस टाइम पे करूँ या नहीं करूँ? वो जो डाउट है, वो जो हेजिटेशन है, वो आपको स्लो कर देता है
और डेफ़िनेटली उस टाइम जब आप सोच रहे हैं या डाउट कर रहे हैं, आप फाइट हार सकते हैं, जो आपका अपोनेंट है वो आप पे हावी हो सकता है। यहाँ पे ये केस नहीं है, यहाँ पे हमज़त इज़ अनडिफीटेड, उनके पास कोई डाउट नहीं है माइंड में बिकॉज़ ही डज़न्ट डाउट ब्रदर, 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 नो डाउट ब्रदर, स्मैश एवरीबॉडी। तो वो डाउट नहीं करेंगे कि वो क्या करने वाले हैं, जो वो कर रहे हैं, ही विल जस्ट एग्ज़ीक्यूट दैट और इसलिए ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। येस, एक्सपीरियंस जो कि ओनली यहाँ पे एक नेगेटिव है वो ये कि हम नहीं जानते कि कैसे परफ़ॉर्म करेंगे वो एक लंबी फ़ाइट में। हाँ, हम सुन रहे हैं कहानियाँ कि वो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं, दिन में 4-4 5 बार वो जिम जाते हैं, 5 ट्रेनिंग सेशन करते हैं। सो ही नेवर गेट टायर्ड, हमने सुना है ऐसा। बट ट्रेन करना दोस्तों जिम के अंदर वो एक अलग बात है और परफ़ॉर्म करना एक्चुअली में इन ऑक्टागन, इन फाइट वो एक अलग एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों डेफ़िनेटली वी हैव टू सी और ये सवाल भी है बेसिकली बहुत सारे लोगों का कि क्या वो 5 राउंड तक खेल पाएँगे और क्या वो अगेंस्ट वर्ल्ड क्लास फाइटर खेल पाएँगे? दोस्तों जो 1 पॉइंट यहाँ मैंने मिस कर दिया है वो है ऑब्वियसली रेंज। उनके पास जो रेंज है, ही इज़ लॉन्गर, ही इज़ टॉलर और वो डेफ़िनेटली काम आता है स्पेशली इन ग्रैपलिंग। दोस्तों, बात करें अगर बंस के बारे में, सो येस ऑब्वियसली ही हैज़ 5 राउंड एक्सपीरियंस जो कि एक बड़ा यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है उनके लिए। वो खेल चुके हैं अगेंस्ट वंडरबॉय थॉमसन, कमारू उस्मान। उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, ना ही सिर्फ एमएमए फाइट्स का बट आल्सो इन बीजेजे वर्ल्ड का भी। एंड येस और ये उनका प्लस पॉइंट है, ही इज़ डेफिनिटली अ वेरी गुड ग्रैपलर। उनके पास बहुत सारी विन्स हैं वाया सबमिशन एंड ऑब्वियसली ही कैन स्ट्राइक। अगर आप उनके हाइलाइट्स देख रहे हैं यूएफसी के यूट्यूब चैनल पे, तो वो एक पंच से नॉकआउट कर रहे हैं बिकॉज़ ही इज़ लाइक शॉर्ट, स्टॉकी, बल्की। तो येस ही कैन जनरेट पावर। जो उनका एक एक शायद नॉकडाउन है या नॉकआउट है अगेंस्ट डेमिन माया, शॉर्ट हुक बिल्कुल ऐसे। आई मीन येस ही कैन जनरेट लॉट ऑफ पावर और ये डेफिनिटली एक प्लस पॉइंट है। और काउंटर स्ट्राइकिंग डेफिनिटली जो कि एक एक स्किल है जो कि आती है विद एक्सपीरियंस, वो कई बार वो यूज़ करते हैं हर फाइट में एंड वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अगेंस्ट हमज़ा चिमाएव। रेसलिंग और रीच यहाँ पे 2 बने लिखे हैं डिसएडवांटेज या वीकनेसेस बिकॉज़ या अब तक हमें लग रहा है कि हमज़द के पास बेटर रेसलिंग है। बीजेजे माइट बी वो शायद बेटर होगा बर्न्स के पास। जो रेसलिंग डिपार्टमेंट है, टेक डाउन या डिफेंस अगेंस्ट टेक डाउन डेफिनिटली वो ज़्यादा है विद हमज़द चिमाएव। रीच है वो ज़्यादा है विद हमज़द चिमाएव। दोस्तों, एक बात जो कि मुझे बहुत लगी इंटरेस्टिंग, वो ये कि अगर मैं गिलबर्ट बर्न्स हूँ या उनकी उनके टीम में बिलॉन्ग करता हूँ, टीम से बिलॉन्ग करता हूँ, सो मैं चाहूँगा कि ये फाइट लंबी जाए। ऑब्वियसली बिकॉज़ अ, शुरुआत के कुछ राउंड में लाइक आई सेड थोड़े एक्सप्लोसिव हैं हमज़ा चिमाएव। ही जस्ट कम्स ऑन एंड जस्ट स्मैश ब्रदर, किल एवरीबॉडी, स्मैश एवरीबॉडी। तो वो जो फ़ेज़ है पहले राउंड का, डेफ़िनेटली वहाँ पे शायद वो ये मान के चलेंगे कि हाँ, मैं भी जो फर्स्ट राउंड में हार जाऊँगा और शायद वो ज़्यादा ट्राई नहीं करेंगे कि वो उलझें या ज़्यादा रिस्क लें। आई एम जस्ट थिंकिंग अगर अगर मैं कुछ बनाऊँ गेम प्लान अगेंस्ट हमज़ा चिमाएव, तो क्या मैं कहूँगा कि फर्स्ट राउंड में गो एंड अटैक? मेबी शायद आई विल से कि गो एंड डिफेंड राउंड 1 में और फाइट को लंबी लेके जाओ बिकॉज़ हू नोज़ कि क्या होगा जब फाइट लंबी जाएगी। क्योंकि यहाँ पे चांसेस ये है कि जब फाइट लंबी जाएगी, हमज़ा चिमाएव को लगेगा हाँ, आई कैन नॉट डोमिनेट ऑन ग्राउंड, आई कैन नॉट टेक टेक डाउन्स, देन मेबी यहाँ पे रूम है कि यहाँ पे कुछ चांस मिले। जब कुछ यहाँ पे वो यू नो कहीं पे वो अटेम्प्ट कर रहे हैं टेक डाउन या कभी स्ट्राइकिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे चांस है कि गिलबर्ट बर्न्स हैं, वो हावी हो जाएँ। नाउ गिलबर्ट बर्न्स के पास डेफिनिटली ऑब्वियसली उनके पास बीजेजे है, ही हैज़ ग्रैपलिंग पर उनके पास स्ट्राइकिंग भी है। बहुत होगा देखना इंटरेस्टिंग कि क्या दोनों स खड़े होके पंचेस एक्सचेंज करेंगे और कब तक करेंगे? बिकॉज़ मेरे हिसाब से हमज़ा चिमाएव विल टेस्ट कि ब्रदर ब्रदर लेट्स टेस्ट कि कितने स्ट्रांग हो आप ग्राउंड के ऊपर। यू से यू आर ब्लैक बेल्ट इन बीजेजे, शो मी, शो मी। और यही यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या होगा जब हमज़ा चिमाएव करेंगे अटेम्प्ट टेक डाउन, मेबी ही विल सक्सीड डेफिनिटली बट क्या वो कर सकते हैं कंट्रोल ग्राउंड के ऊपर हम बर्न्स को? क्या वो सबमिट कर सकते हैं? बिकॉज़ ऑब्वियसली इनके जो एक्सपीरियंस है बर्न्स के पास अपना बीजीजे का वो बहुत ज़्यादा है, बहुत एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है। सो आई डोंट थिंक कि वो इतना आसान होगा। तो आई कैन इमेजिन जब एक वो पल आता है एक फाइट में जहाँ पे लगता है एक फाइटर को कि ओह येस! जो अपोनेंट है वो कमज़ोर नहीं है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है।
जो मैं चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ वो काम नहीं कर रही, वो जो पल है, क्या वो पल आ पाएगा हमज़ात के लिए कि जब वो ट्राई करेंगे सबमिशन, वो ट्राई करेंगे फाइट फिनिश करने की ग्राउंड के ऊपर और बर्न्स उसको नहीं करने देंगे, तब क्या होगा? क्या वो होके फ्रस्ट्रेट वो करेंगे अटेम्प्ट स्ट्राइकिंग? क्या वो उठ जाएँगे? व्हाटएवर। तो वो जो क्वेश्चन है कि क्या वो पॉइंट पे फाइट आएगी, जहाँ पे हमज़द को लगेगा कि हाँ, दिस फाइटर इज़ डिफरेंट, ये अलग फाइटर है। यहाँ पे मेरी वो स्किल काम नहीं कर रही, जो ये काम कर रही थी मेरी पिछली फाइट्स में। तो क्या वो पल इस फाइट में आएगा? और वही वो पल है जिसका वेट कर रहे होंगे गिलबर्ट बर्न्स। तब वो हावी होंगे, तब वो करेंगे ओके नाउ अब मैं करूँगा अपना गेम प्लान एग्ज़ीक्यूट, अब मैं करूँगा मेरी स्किल्स का डिस्प्ले। आई एम जस्ट थिंकिंग, मेबी आई एम रॉन्ग, मेबी ऐसा नहीं होगा, मेबी बर्न्स विल गो अटैक जस्ट लाइक हमज़द। बट आई एम थिंकिंग ये एक अच्छा प्लान हो सकता है कि बजाय उनसे डील करने के और पास आने के, उलझने के, बिकॉज़ डेफिनिटली हमज़द विल ट्राई अटेम्प्ट टू टेक डाउन और वो होगा शायद राउंड 1 के अंदर। बट आई थिंक बर्न्स ये मान के चल रहे होंगे कि होगा अटेम्प्ट टेक डाउन, उसके बाद क्या होगा तब देखते हैं। और वही यहाँ पे सवाल है। दोस्तों, मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये कहना कि ये फाइट किस तरीके से एंड होगी। या तो ग्राउंड पे जाने के बाद हो सकता है कि ये फाइट लंबी जाए बट हर राउंड में हमज़द करे टेक डाउन और सबमिट नहीं कर पाए बर्न्स को, बट बिकॉज़ ऑफ ग्राउंड कंट्रोल ये फाइट जीत जाए हमज़द। लॉन्ग फाइट कंट्रोल बाय हमज़द ग्राउंड के ऊपर, बट बिकॉज़ इतने अच्छे हैं ग्राउंड पे बर्न्स वो सबमिट नहीं होंगे और ये फाइट लंबी जाएगी और ही कैन विन वाया लाइक हमज़द कैन विन बाय डिसीजन। या फिर ये फाइट रहती है ऑब्वियसली ऑन 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 फीट स्टैंड अप पोजीशन में और वहाँ पे पंचेस एक्सचेंज होते हैं और डेफिनेटली आई फील कि बर्न्स कैन कैच हमज़द वाया पंचेस। ही कैन, आई एम नॉट सेइंग कि वो होगा ही होगा, बट उनके पास काउंटर स्ट्राइकिंग है। पॉसिबल है कि वो कुछ राउंड बाद जब शायद थोड़ा-सा वो थक जाएँगे हमज़द, तब वो करेंगे अटेम्प्ट कि ओके लेट मी यूज़ माय स्ट्राइकिंग, अब मैं करूँगा मेरा प्लान एग्ज़ीक्यूट। दोस्तों, आई ऑलवेज़ से यहाँ जो हम बात कर रहे हैं ब्रेकडाउन पे, ये सिर्फ़ एस्टीमेट है, हमारा एक अंदाज़ा है। हू नोज़ क्या होगा फाइट में। हमने कुछ टाइम पहले कहा था कि अमांडा नूनेस आराम से जीत जाएँगी अगेंस्ट जूलियाना पेना और क्या हुआ था। सो यू नेवर नो, बट या आई थिंक कि ऐसा हो सकता है और ये पॉसिबिलिटीज़ हैं इस फाइट के लिए। दोस्तों, एक और चीज़ जो कि ये बात है, जो कि शायद मैंने कहीं पे सुनी थी या पढ़ी थी कि गिलबर्ट बर्न्स शायद वेट कर रहे हैं, जो जब उन्हें फाइट देखी हमज़ा चिमाएव की, उन्हें लगा कि बहुत ढंग से अपनी एनर्जी यूज़ नहीं करते हमज़ा चिमाएव, बहुत ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करते हैं और वो एक इश्यू हो सकता है हमज़द के लिए लास्ट के राउंड्स में। और ये एक अच्छा पॉइंट भी है, बिकॉज़ अब तक हमने देखा नहीं है कि क्या उस पेस से हमज़द फाइट कर सकते हैं लगातार 5 राउंड? मेबी येस, बट ये सवाल है जिसका हमें इसका आंसर मिलेगा इस फाइट के अंदर। दोस्तों, इट्स अ फन फाइट, इट्स द बेस्ट फाइट आफ्टर लॉन्ग टाइम एंड वी विल सी दोस्तों क्या होगा, क्या हमारे पास एक स्टार बन के आएगा इस फाइट के बाहर, बिकॉज़ यहाँ पे एक डोमिनेटिंग विन बाय हमज़द और वो स्टार बन जाएँगे इमीडिएटली। वो ऑलरेडी एक स्टार हैं, बट यहाँ पे वो बन जाएँगे स्टार फॉर एवरीवन, एवरीबॉडी ब्रदर एवरीबॉडी। दोस्तों, ये था हमारा ब्रेकडाउन। लेट्स सी क्या होगा। आई कांट वेट एंड आई एम श्योर यू कांट वेट। दोस्तों, मिलते हैं इस फाइट के बाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर।